कैसे हो आप सब? चिल्ला के बोलो, कैसे हो आप? कैसे हो आप? इसको थोड़ा आगे। कैसे हो आप? चिल्ला के बोलो, कैसे हो आप? आवाज नहीं आ रही। बस कैसे हो आप? हालेलुया। इस साइड आ जाओ, सेंटर फ्री है। आगे आओ। हालेलुया। जोर से तारीफ करेंगे खुदा की, जोर से। हालेलुया, हालेलुया। जोर से, मैंने बोला जोर से। हालेलुया, हालेलुया। आज जो खुदावन ने मुझे टॉपिक दिया है वो है आपकी इम्पॉसिबल कंडीशंस में। इम्पॉसिबल मीन्स असंभव, जो हो ही नहीं सकता। इम्पॉसिबल कंडीशंस में जिसे आप सोचते हो कि ये हो ही नहीं सकता, ये कभी नहीं होएगा। इम्पॉसिबल कंडीशन में मेरा टॉपिक है कि मेरा खुदावंद पॉसिबल करने की सामर्थ्य रखता है। वो निराशा में भी आशा पैदा करना जानता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। चर्च, हो सकता है आज आप इम्पॉसिबल कंडीशन से गुजरे हो और अपने सारे एफर्ट्स आपने लगा लिए हो, अपनी बुद्धि इस्तेमाल कर ली हो, अपना ताकत इस्तेमाल कर रही हो, फिर भी आपको रास्ता नहीं दिख रहा। आपकी बीमारी इम्पॉसिबल कंडीशन में हो सकती है कि डॉक्टर बोलते हो कि भाई जी कुछ भी हो जाए, ये नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अब किसी सेवा कर लो, ये चंगा नहीं हो सकता। इम्पॉसिबल कंडीशन जिसमें आप पूरी तरह से हार मान चुके हो कि यार नहीं, ये काम हो ही नहीं सकता, ये बीमारी मेरे जीवन को छोड़ के जा ही नहीं सकती। मैं इस प्रॉब्लम से निकल ही नहीं सकता। इम्पॉसिबल कंडीशन जो हो ही नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज मैं बोल रहा हूं, कोई भी इम्पॉसिबल कंडीशन हो आपकी लाइफ में, मेरा खुदावंद उसे पॉसिबल करेगा, उसे संभव करेगा। आमेन।
वो आपकी बीमारी हो सकती है, डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए हो सकते हैं, पर मैं बताना चाहता हूं डॉक्टर्स ने इम्पॉसिबल शब्द इस्तेमाल कर लिया होगा, पर मेरे खुदावन ने आज तक इम्पॉसिबल वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया। वो हमेशा एक ही शब्द का इस्तेमाल करता है, हो सकता है। अगर बाइबल में लिखा है तो वो हो सकता है, हो सकता नहीं, वो हो चुका है इन जीसस नेम। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 7 वचन। हमने सबने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा, बाइबल में एक स्टोरी सुनी होगी। यहाँ पर यीशु मसीह 5000 को खाना खिलाते, उसी में से ये एक वर्ड्स है, प्लीज कोई पढ़ दीजिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार का 6 अध्याय 7 वचन। हाँ, 6 अध्याय 7 वचन। उत्तर दिया, फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी ना होगी। 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी ना होगी। उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। के चेलों में से शमौन पतरस ने भाई अंद्रयास ओके 5000 की गैदरिंग है, 5000 के लोग इकट्ठे हुए एक सभा में। ये वो सभा नहीं है जिसमें भाई आप 2 घंटे से ज्यादा बैठ नहीं सकते। ये वो सभा है कि जिनके अंदर भूख होती है, वो घंटों घंटे बैठते रहते। ये वो लंबे लंबे सेमिनार है जिसमें यीशु मसीह खुद प्रीच करते हैं, और लंबे लंबे प्रीचिंग होती है, लंबी। हालेलुया। जब वो सेमिनार खत्म हो गया है, तो यीशु मसीह बोलते हैं हम इनके लिए खाना कहां से लाएं? फिलिप्पुस बोलता है कि हमारे पास 200 दिनार की रोटियां भी नहीं, इनके लिए कम पड़ेगी। मींस 5000 को खिलाना उस समय इम्पॉसिबल था। 200 दिनार की रोटियां भी उनके लिए पूरी नहीं पड़ने वाली थी। इम्पॉसिबल वर्ड था। सबसे पहले हमें समझना ये जरूरी है कि जब इम्पॉसिबल कंडीशन हो तो हमें कैसे सवाल खुदावन से करने हैं। पहले ये चीज समझनी है कि हमने कौन से सवाल, कौन से क्वेश्चंस अपने खुदावन को करने हैं। खुदावन बोल रहा है, प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है कि हम इनके लिए रोटी कहां से खाना मोल लेके आए, पर फिलिप्पुस क्या बोल रहा है कि इन 200 दिनार की रोटियां भी इनके लिए कम पड़ेगी। मींस 5000 को खिलाने के लिए सॉल्यूशन खुदावन यीशु मसीह के पास था। चर्च, आपकी इम्पॉसिबल कंडीशन आने से पहले ही सॉल्यूशन जो है वो मेरे खुदा के पास है। हालेलुया, हालेलुया। आपकी इम्पॉसिबल कंडीशन में भी, जिसमें आप हमेशा ये कह सकते हो कि यार ये हो ही नहीं सकता, उसका भी सॉल्यूशन मेरे खुदा ने, उससे पहले प्रॉब्लम आए उससे पहले उसने सॉल्यूशन बना के रख दिया है। फर्क इतना है कि हमने कौन सा क्वेश्चन, कौन सा सवाल अपने परमेश्वर को करना है। हालेलुया, हालेलुया। हम इम्पॉसिबल कंडीशन में भी हमारा सवाल, हमारा क्वेश्चन खुदावन से ये होता है, खुदावन तू बता मैं क्या करूं? हाँ कि ना? जब हमारी कंडीशन पूरी तरह खराब होती है
इम्पॉसिबल कंडीशन होती है कि जिसमें हम सोचते हैं कि ये हो ही नहीं सकता, उसमें हमारा क्वेश्चन होता है कि खुदावंद मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं। हालेलुया, समझ आ रही है। जिस दिन ये सवाल आपके अंदर आता है खुदावंद मैं क्या करूं, फिर आप दूसरे लोगों की मदद लेने के लिए जाते हैं। कभी किसको फोन करते हैं, कभी किसी को फोन करते हैं कि भाई जी बताओ, जानू दसो कि केवे निकलिए, केवे निकलिए, केवे निकलिए। क्योंकि हमारा जो सवाल है परमेश्वर से वो गलत है कि खुदावंद मैं क्या करूं उस हालात में, उस कंडीशन में। जब आप लोगों के पास जाते हैं, अगर वो आत्मिक लोग हैं तो आपको अच्छी सजेशन देंगे। अगर वो आत्मिक लोग नहीं है, वो ऊट पटांग की बातें आपके जीवन में करेंगे कि तू ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले। जो कंडीशन इम्पॉसिबल है वो और भी ज्यादा इम्पॉसिबल होती जाएगी। हालेलुया, समझ आ रही कि नहीं। हमारा सवाल जो है, हमारा क्वेश्चन जो है खुदावंद के सामने गलत है। खुदावंद मैं क्या करूं, खुदावंद मैं क्या करूं। डॉक्टर ने जवाब दे दिया मैं क्या करूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा ये सवाल जो हम पूछते हैं खुदावंद से मैं क्या करूं, हमें और भी ज्यादा बर्डन के नीचे लेके आता है, बोझ के नीचे लेके आ जाता है कि खुदावंद मैं क्या करूं, खुदावंद मैं क्या करूं, खुदावंद मैं क्या करूं। और भी ज्यादा बोझ आपके ऊपर आ जाएगा। हालेलुया। अपने नेबर से बोलो कि मत बोल कि मैं क्या करूं। तो आपके पड़ोसी में बैठा उससे बोलो कि मत बोल कि मैं क्या करूं, मत बोल कि मैं क्या करूं, मत बोल कि मैं क्या करूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी हमारी जिंदगी में हमारा सलूशन नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो परमेश्वर के सामने गलत है। हम गलत क्वेश्चन पूछ रहे हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर बता मैं क्या करूं उस कंडीशन में जहां पे कुछ रास्ता नहीं मिल रहा। अगर आप इसको छोड़ के ये चीज पूछो कि खुदावंद आप क्या करना चाहते हैं, तो मैं बोल रहा हूं कि सल्यूशन आपके सामने होगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा सवाल हमेशा ये होना चाहिए कि खुदावंद इस इम्पॉसिबल कंडीशन में आप मेरे जीवन में क्या करना चाहते हैं। तो मैं बोलता हूं कि अगर जिस दिन आप ये क्वेश्चन खुदावंद को बोलना शुरू करेंगे, खुदावंद बोलेगा मैं तेरे जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता हूं, अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता हूं, अपनी महिमा को जाहिर करना चाहता हूं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आपकी प्रॉब्लम से पहले ही सल्यूशन मेरे खुदावंद के पास है। जब आदम पाप में गिरा उसने उस लेले को तैयार कर लिया था बलिदान करने के लिए, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है पर यीशु मसीह के द्वारा जीवन है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि खुदावंद के पास आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन है।
आमेन, Amen. हालेलुया। Hallelujah. अपने क्वेश्चन को सही करो। सही करो। प्रॉब्लम आ रही है, पूछो खुदावंद आप क्या करना क्या चाहते? करना चाहते? डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है, पूछो खुदावंद आप क्या करना चाहते हो? चाहते हो? आमेन, Amen. हालेलुया। Hallelujah. इससे पहले सेटन, Satan, शैतान शैतान आपके जीवन में प्रॉब्लम्स क्रिएट करे, प्रॉब्लम्स की रचना करे, उससे पहले ही सल्यूशन मेरे खुदावंद के पास है। आमेन, Amen. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. उससे पहले ही सल्यूशन उसके पास है। उसके पास है। इसलिए वो बोलता है कि हम इनके लिए रोटियां कहां से लाएं, कहां से लाएं? क्योंकि सल्यूशन खुदावंद के पास है। खुदावंद के पास है। वो बोल रहा है कि प्रभु 200 दिनार की रोटियां भी इनके लिए पूरी ना होगी। क्वेश्चन गलत पूछ रहा है। पूछ रहा है। अगर वो पूछता प्रभु आप क्या करना चाहते हैं, तो प्रभु बोलता कि मैं अपनी महिमा को जाहिर करना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। 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 समझ आ रही कि नहीं? समझ आ रही कि नहीं? इम्पॉसिबल कंडीशन में भी जो आपको लगता ये हो नहीं सकता, ये असंभव है, ये असंभव है। अगर आप उस समय भी अपने परमेश्वर से ये क्वेश्चन, ये सवाल पूछो कि प्रभु आप क्या करना चाहते हैं, तो मैं गारंटी दे रहा हूं सल्यूशन आपके पास होगा यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन। आमेन, आमेन। आज मैं भविष्यवाणी करता हूं आपके जीवन के अंदर हर एक इम्पॉसिबल कंडीशन मैं आज यीशु के नाम से खंडित करता हूं, मैं खारिज करता हूं, मैं डिस्कनेक्ट करता हूं इन द माइटी नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ। आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है। भाई ये सुधर नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। All things are possible in Christ Jesus. समझे कि नहीं? समझे कि नहीं? All things are possible in Christ Jesus. हाँ, सब कुछ पॉसिबल हो, सब कुछ हो सकता है यीशु मसीह में। ये बाइबल कोटेशन है। बाइबल में लिखा ऑल थिंग्स आर पॉसिबल इन क्राइस्ट जीसस। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपका सवाल जो है, आपका क्वेश्चन जो है सही होना चाहिए परमेश्वर के सामने। मैं क्या करूं? आप अभी भी क्रेडिट लेना चाहते हैं, मैं क्या करूं? अभी भी आपके अंदर है कि मैं क्रेडिट ले लूं कि खुदावंद मैं क्या करूं? बोलो खुदावंद आप क्या करना चाहते हैं? आप क्या कर रहे हो? आप क्या करोगे? आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि सल्यूशन खुदावंद के पास है। हर इम्पॉसिबल कंडीशन का सल्यूशन खुदावंद के पास है। वो सारपत की विधवा शाम को मरने वाली थी, उसके बाद थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा तेल था, वो खा के अपने बेटे को खिला के शाम को मरने वाली थी, क्योंकि उसे पता था अभी कुछ नहीं होने वाला, यही है, इसके बाद कुछ नहीं आएगा, यही है, ये खा के हमें मरना है। उसका प्लानिंग था शाम को मरने के लिए। अगर उसकी प्लानिंग शाम को मरने के लिए थी
उस इम्पॉसिबल कंडीशन में मेरे खुदावन ने इस एलिया को सॉल्यूशन बना के उस जगह पर खड़ा कर दिया। एलिया को सॉल्यूशन बना के इस जगह पर खड़ा किया। हालेलुया, हालेलुया। उसकी इम्पॉसिबल कंडीशन भी, जो उसे लगता था ये हो नहीं सकता, सारे एरिया में अकाल था, पर वो सारपत की विधवा आनंद से खा रही थी और आनंद मना रही थी। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब इजरायली मिस्र की गुलामी में थे और मिस्री इजरायलियों के ऊपर पूरा अत्याचार करते थे, और कोई होप नहीं कि अभी हम बाहर जाएंगे इससे, इम्पॉसिबल कंडीशन में भी, जो उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ये हो सकता है, उस समय में भी सॉल्यूशन खुदावंद के पास था। उसने मूसा को खड़ा कर दिया अपने लोगों को बाहर निकालने के लिए। आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? यीशु मसीह अपनी कब्र किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता था, इसलिए मरने से पहले ही उसने अरमित्या के यूसुफ को इस्तेमाल किया उस कब्र को बनाने के लिए। हर इम्पॉसिबल कंडीशन में भी उसने पहले ही सॉल्यूशन बना के रख दिया। बस हमें पूछना है कि खुदावंद आप क्या करना चाहते हो। हालेलुया, हालेलुया। हमें पूछना है खुदावंद आप क्या करना चाहते हो। वो अपनी कब्र किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता, इसीलिए मरने से पहले भी सॉल्यूशन निकाल दिया। अरमित्या के यूसुफ को इस्तेमाल किया कब्र बनाने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिरौन इजरायली बच्चों को मार रहा था, और उसकी फैमिली ने भी हाथ खड़े कर दिए। जब तक वो संभाल सके उस बच्चे को, तब तक संभाला, जब तक नहीं, जब पूरा पानी सिर के ऊपर से निकल गया कि अब कुछ नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल कंडीशन में भी परमेश्वर ने उसी फिरौन की रानी को इस्तेमाल किया मूसा को फीड करने के लिए। इम्पॉसिबल कंडीशन से पहले ही खुदावंद के पास आपका सॉल्यूशन है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहली बात है कि आपका जो क्वेश्चन है वो परमेश्वर के आगे सही होना चाहिए। क्वेश्चन सही होना चाहिए। अपने पड़ोसी को बोलो कि आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए। आप पूछो खुदावंद से, खुदावंद आप क्या करना चाहते हैं। पूछो 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 अपने पड़ोसी को बोलो कि हालेलुया, हालेलुया। ये नहीं है कि आपका परमेश्वर आपकी प्रॉब्लम को समझता नहीं, वो आपका परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो आपकी हर कंडीशन और हर प्रॉब्लम को समझता है। बट अब जब आप उसके सामने जाते हो और बोलते हो खुदावंद आप क्या करना चाहते हो, उस समय सॉल्यूशन आपको देता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है सारा आदर, महिमा, जलाल सिर्फ और सिर्फ उसी का है, सिर्फ और सिर्फ उसी का। हालेलुया, हालेलुया। पहला पॉइंट क्या है? आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए कि प्रभु आप क्या करना चाहते हैं। हालेलुया। और उसके बाद अंद्रयास वहां पर था। उसने बोला प्रभु यहाँ पर एक छोटा लड़का है जिसके पास 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। बोलो 5 रोटियां और 2 मछलियां।
हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। वो टिफिन में पैक करके लाया था अच्छी तरह, उसकी मदर ने अच्छी तरह से उसको पैक करके दिया। अच्छी तरह से टिफिन पैक करके दिया कि जा बेटा खा ले। प्रभु को पता था कि सॉल्यूशन बीच में ही है, निकलेगा कोई, क्योंकि वो कंपैशन से भरा हुआ परमेश्वर है। उसे पता था लोग भूखे, इनको खाना चाहिए, इनको फूड चाहिए। अंद्रयास आता है प्रभु के पास, प्रभु एक बच्चा है जिसके पास 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, और देखो उसकी मदर ने, उसकी मम्मी ने कैसे टिफिन पैक करके उसके लिए भेजा। हो सकता है वो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे पुरानी हो रोटी। अच्छा एक चीज बताना चाहता हूँ, जब हम स्कूल में जाते थे ना, तो उस समय की बात है, जब भी बोलूंगा उस समय की गल जो नैपकिन नुपकिन कुछ नहीं होंगे ना, आजकल चले बटर पेपर वो भी नहीं होंगे सी। हाँ कुछ नहीं, फ्रेश पेपर भी कुछ नहीं होंगे सी। मम्मी टिफिन दे विच ना अखबार दे विच रोटी लपेट के दिंदी सी, ते बाद च जदों टिफिन खोलीदा सी अद्धी अखबार रोटी दी छपी हुंदी सी, अद्धी खबर रोटी दी छपी हुंदी सी, बंदा पढ़ भी सकदा सी। हुंदा सी कि नहीं? हुंदा सी कि नहीं? किन्ने ने देखिया जी? पूरी एक एक वर्डिंग उधर रोटी दी छपी होनी। बंदा सोचे कि यार मैं रोटी खा रहा है, अखबार खा रहा है। उस समय ओदी बेचारे दी मदर ने, उस समय उसकी भी मदर ने वो पता नहीं कितने प्यार से रोटियां बना के और 2 मछलियां उसको दी है कि भाई जा, रास्ते में भूख लगेगी तो खा ली बेटा। ये दूसरा पॉइंट मैं बताना चाहता हूं, साडे समय दे विच ये चीजां नहीं। मैं बहुत किते पुराना नहीं है, मैं आ 90s दी लाइन दा है। उस समय कोई टिश्यू नहीं, कोई नैपकिन नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ अखबार, प्रॉपर प्योर अखबार। कदी ते जग पानी उत्ते बड़ा बड़ा लिखिया होंदा हुंदा रोटी। हालेलुया, चल हालेलुया, हालेलुया। किन्ने ने देखिया सीन है कि भाई जी अखबार दे रोटी, मतलब रोटी ते पूरी खबर छपी हुंदी, पूरा हाथ खड़ा कर। हालेलुया, तू ही नहीं लगे जे। हालेलुया, हालेलुया। वो टाइम अलग सी कुछ। अपनी मदर ने जिन्नी मर्जी वधिया रोटी बना के भेजी होवे, ते जेड़ा साडे नाल दा पिंड हुंदा सी, ध्यान उहदे टिफिन दे विच हुंदा सी कि अज लैके की आया। यार कुछ गल्लां पंजाबी च भी कर लैंदे करो। हालेलुया, समझ लग गई? अपनी मदर ने ना प्यार दे नाल, बड़े प्यार दे नाल। अच्छा कदे कदे ना मैगी दा ट्रेंड भी उस समय चलिया सी, कदे कदे मम्मी मैगी पैक कर देंदी सी, मैगी पा देनी, ते जदों रिसेस टाइम मैगी खोलनी ना, वो वेसन गट्टा बनया हुंदा सी। हां के ना, देखी कि नहीं? वो पता नहीं जी लगता कि मैगी है कि बेसन गट्टा है। वो एक चमचा मारी दे पूरा टिफिन खाली हो जाता है। आइसक्रीम ही बन जाती है। राजकुमार जी हस जंदे मुला दा ना भी। राजकुमार जी किते हुणे हुणे स्कूल ते नहीं छड्डिया किते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किन्ने ने टाइम देखा कि भाई जी मैगी जदों जांदी सी टिफिन दे विच ते बंदा कढदा सी, हत्थ खड़ा करो पूरा ऐ करदा सी ते ओ बेसन गट्टा बनया हुंदा सी। मैगी लेके गया स्कूल, हत्थ खड़े करो ऐ करके, भाई मैं वेखना चाहुंदा कि जेड़े मनदे आ कि भाई अहीं कीता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पता नहीं ਤੁਹਾਡਾ ਜਮਾਨਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ,
उदों की हुंदा है ये चिट्टे कामां वेले दे हालेलुया 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 अब हत्थां नूं उठावांगे 2 मिनट के लिए प्रार्थना करांगे शबरिखा थराबा हालेलुया 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 कदे कदे ते भी हुंदा है मम्मी ने एडे प्यार नाल बना के भेजी हुंदी सी बच्चा रिसेस टाइम जाए खावेगा ते और रिसेस तो पहले निपट जांदी है हां रिसेस तो पहले निपट जांदी है कदे आप दी मदर ने इतना वधिया भेजिया बहुत वधिया बेचारी सुबह उठ के मेहनत करती है रोटी बना के वधिया सब्जी बना के भेजिया कि हां कि मेरा पुੱਤ पढ़न चल रहा है कि भई ये खाऊगा ਉੱਥੇ जाके पर ਉੱਥੇ जाके अपनी मां दी किहदी पसंद होंदी किसी दी मां दी पसंद होंदी है कि भई तू मेरा दोस्त है तू मेरा खा ते मैं तेरा खाना हालेलुया 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 ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਕਰਦੀ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਤੇਰਾ ਖਾਣੇ तेरा खाने ਆ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਬਾਅਦ ਚ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ हालेलुया हालेलुया इसी तरह उस बच्चे के माँ ने भी उसके बच्चे की मदर ने भी वो रोटियां उसके लिए भेजी और ये दूसरा पॉइंट है कि जो आपके पास है उसको खुदावंत के लिए दे दो ये दूसरा पॉइंट लिखो जो आपके पास है उसे खुदावंत के लिए दो जो भी आपके पास है अगर आप फाइनेंशियली कर्सेस में हो फाइनेंशियली प्रॉब्लम में हो तो आपके पास फाइनेंस जितना भी है खुदावंत के राज्य के लिए जितना भी है क्योंकि इम्पॉसिबल कंडीशन के कुछ सिद्धांत है कि अगर आप उन सिद्धांतों को फॉलो करोगे तो वो हर इम्पॉसिबल कंडीशन को भी पॉसिबल करने की ताकत रखता है आमीन जो आपके पास है वो दे दो खुदावंत जिस चीज में आप ब्लेस होना चाहते हो वो चीज खुदावंत को दे दो अगर आप फाइनेंस में ब्लेस होना चाहते हो फाइनेंस जितना आप बो सकते हो उतना बो हालेलुया हालेलुया उसके पास 5 रोटियां और 2 मछलियां थी क्या हुआ कुछ भी नहीं रखी उसने ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ 5000 ਦੇ ਲੋਕ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਜੀ 5000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ मैं रख लेना जो था उसके पास उसने सारा ही खुदावंत को दे दिया जो था उसके पास 5 रोटियां और 2 मछलियां थी उसने सभी खुदावंत को दे दी अभी उसके बाद उसकी कंडीशन अभी वो लड़के की कंडीशन भी पॉसिबल होगी भाई जी खुदावंत के राज्य में दे दिया है 5000 खाने वाले हैं मेरे को मिलेगी नहीं मिलेगी कुछ नहीं पता बस मैं भी पानी पी के गुजारा करना पड़ेगा पानी पी के अपना भी पेट भरना पड़ेगा मैंने तो दे दिए भाई जो मेरे पास था दे दिया है अभी मेरा कर्जा कैसे होगा किस्त कैसे निकलेगी मेरा रेंट कैसे निकलेगा कुछ नहीं पता भाई जी कहा मैंने दे दिया खुदावंत के राज्य के लिए क्योंकि उसकी कंडीशन उस लड़के की इम्पॉसिबल कंडीशन थी कि भाई जी अभी कुछ नहीं है पानी पी के गुजारा करना पड़ेगा हालेलुया 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 आपके पास जो है खुदावंत के राज्य के लिए दे दो
अब जिस चीज में आशीषित होना चाहते हो, उस चीज को आप प्रभु के राज्य के लिए जितना बोओगे, उतना ज्यादा उस कंडीशन से आप बाहर निकलोगे। यीशु मसीह के नाम से मैं भविष्यवाणी करता हूं। हालेलुया। उस बच्चे का दिल देखो कितना बड़ा है। उसके पास जो था उसने उसमें एक भी नहीं रख छोड़ा, सबका सब दे दिया। क्योंकि सबका सब देना यीशु मसीह का कैरेक्टर है। शैतान का कैरेक्टर लेना, छीनना, छुपा के रखना। हालेलुया, हालेलुया। छुपा के रखना किसका कैरेक्टर है? शैतान का। खुदावंद का कैरेक्टर क्या है? देना। उसने अपने आप को भी आपके लिए और मेरे लिए दे दिया, ताकि हम जो उस पर विश्वास करते हैं वो नाश ना हो बल्कि सदा का जीवन प्राप्त करें। आमीन, हालेलुया। समझ आ रही है? खुदावंद का कैरेक्टर क्या है? देना। बट हम देते भी हैं और दे के गुड़गुड़ाते भी हैं। अगर आप दे रहे हो तो गुड़गुड़ाना बंद करो, क्योंकि देख के गुड़गुड़ाओगे तो उसका कोई भी रिजल्ट स्वर्ग से नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? समझ। आज हमारे क्रिश्चियन लोग आशीषित क्यों नहीं है? क्योंकि वो सबसे पहले अपना सोचते हैं। वो बच्चे ने अपना बिल्कुल नहीं सोचा। जो उसके पास था दे दिया। जो उसके पास था दे दिया। अभी उसकी कंडीशन भी वैसी है भाई, अभी कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। 5000 खाने वाले हैं, 5000 खाने वाले हैं। अच्छा एक चीज बताओ, हमारा खुदावन वो परमेश्वर है जो सब कुछ जानता है। वो आदि और अल्फा और ओमेगा है। वो सब कुछ जानता है। क्या उसे काउंटिंग पता थी कितनी है उस जगह पर? उसे गिनती पता थी कितनी है उस जगह पर? खुदावन सब कुछ जानने वाला परमेश्वर, उसे गिनती ना पता होगी उस जगह पर कितनी? हाँ, बोलो, पता होगी कि नहीं? पता होगी कि नहीं? अगर उसको गिनती पता होगी तो हर एक की नीड के मुताबिक उन्हें रोटियां दे सकता था। आगे ना, हर एक नीड के मुताबिक उसको हर एक को रोटियां दे सकता था। पर उसने उनकी नीड से बाहर दिया, और जो बच्चे ने अपना सब कुछ दे दिया था उसके लिए उसने एक्स्ट्रा निकाल के साइड पे रख दिया कि अभी ये उस बच्चे का है जिसने अपना सारा कुछ परमेश्वर के राज्य में दे दिया। वो परमेश्वर गिनती जानता है। वो उसको पता है कि किसकी कितनी नीड है। वो उसकी नीड के मुताबिक, उसकी जरूरत के मुताबिक उसे रोटियां दे सकता था, बट उसने अधिक दिया, ज्यादा दिया, ताकि वो बच्चा जिसके पास सिर्फ 5 रोटियां और 2 मछलियां थी उसके लिए बहुतायत से बच जाए और प्रभु उसके घर को आशीषित करे। आमीन, हालेलुया। दूसरा पॉइंट है, अपना सब कुछ जो आपके पास है खुदावंद के राज्य के लिए दे दो। जो आपके पास है खुदावंद के राज्य के लिए दे दो। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब उस बच्चे की 5 रोटियां और 2 मछलियां लेके यीशु मसीह को दिया गया, 5000 लोग खाने वाले और 5 मछलियां और 5 रोटियां और 2 मछलियां कैसे पूरी होंगी? इम्पॉसिबल कंडीशन में खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? अपने हाथ उठा के प्रार्थना करना शुरू किया।
अगर आप इम्पॉसिबल कंडीशन में, उस कंडीशन में जिसका सल्यूशन आपको पता नहीं है, जो आप बोल रहे हो कि ये हो नहीं सकता, उस कंडीशन में भी आप अपने हाथों को उठाना जानते हो, तो मैं गारंटी दे रहा हूं आपका खुदावंद आपके हाथों को उठाने के द्वारा उसका सल्यूशन आपके जीवन में पूरा करेगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? उस कंडीशन में भी हाथों को उठाओ। जब मूसा अपने हाथों को उठाकर खुदावन से प्रार्थना करता रहा, तब इजराइली जीतते रहे। जब मूसा के हाथ नीचे आए तो इजराइली हारने लगे। इम्पॉसिबल कंडीशन में भी, असंभव कंडीशन में भी अगर आप अपने हाथों को उठाना जानते हो, आप हर एक असंभव सिचुएशन में भी आप गालिब ठहरोगे, आप विजय ठहरोगे यीशु मसीह के नाम से। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है? यीशु मसीह ने मेरे हाथों को उठा के प्रार्थना, 5 रोटियां और 2 मछलियों को तोड़ कर अपने चेलों को देना शुरू किया। बोलो तोड़ कर, बोलो तोड़ कर, बोलो तोड़ कर, बोलो टूट कर बढ़ोतरी आती है। हालेलुया। समझे नहीं आप? यीशु मसीह ने रोटियों को तोड़ा और रोटियां बढ़ने लगी। जब आपका खुदावंद आपको और मुझे तोड़ता है, वो बढ़ोतरी के लिए तोड़ता है, ताकि हम बढ़े और महिमा जाए। इन द नेम ऑफ जीसस, आमेन, हालेलुया। बोलो टूटने के द्वारा बढ़ोतरी आती है। हालेलुया। इम्पॉसिबल कंडीशन जो होती है वो टूटने की कंडीशन होती है। जब इम्पॉसिबल कंडीशन आती है, आज इंसान टूट जाता है कि नहीं, अब कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अब कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया, समझ आ रही? जब इम्पॉसिबल कंडीशन आती है, इम्पॉसिबल मीन्स असंभव, जिसको लगता है कि आपको ये कुछ नहीं हो सकता, असंभव है भाई, इसका भी कुछ भी नहीं बन सकता, कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया। हो सकता था। प्रेरितों ने जब शाऊल को देखा, शाऊल कि भाई ये बंदा प्रभु के लोगों को मार रहा है, ये सुधर नहीं सकता, ये सुधर नहीं सकता। ये इम्पॉसिबल है कि भाई ये बंदा सुधर जाए, क्योंकि ये प्रभु के लोगों को मारना शुरू कर चुका है। बट उस इम्पॉसिबल कंडीशन में भी यीशु मसीह खुद अपना स्वर्गीय तख्त छोड़कर शाऊल के सामने खड़ा हो गया, उसे पौलुस बना के खड़ा कर दिया। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाथ उठा के प्रार्थना किया यीशु मसीह ने, उसके बाद रोटियों को तोड़ने लगा। बोलो टूटने से बढ़ोतरी आती है। बोलो टूटने से बढ़ोतरी आती है। चिल्ला के बोलो टूटने से बढ़ोतरी आती है। अपने पड़ोसी को बोलो टूटने से बढ़ोतरी आती है। बोलो अगर टूटने के लिए तैयार है तो खुदाबंद बढ़ाने के लिए तैयार है। आमेन, हालेलुया। बोलो अगर टूटने के लिए तैयार है तो खुदाबंद बढ़ाने के लिए तैयार है। अगर टूटने के लिए तैयार है तो खुदावंद बढ़ाने के लिए तैयार है। हालेलुया, 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 हालेलुया। 5 रोटियां
जब तोड़ी गई 5,000 ने खाया। सिर्फ जब 5 रोटियां तोड़ी गई तो सिर्फ पुरुषों की गिनती 5,000 थी। सिर्फ पुरुषों की। औरतें लगा लो 10,000, बच्चे लगा लो बीच में 10,000 के अप्रोक्सीमेटली लगा लो, 10, 11, 12 लगा लो। 5 रोटियां तोड़ी गई तो 10,000 ने खाया। अगर 5 खुदाबंद के बंदे टूटे जाएं तो वो पूरे दुनिया को हिलाने की ताकत रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बोल रहे अगर तू टूटने के लिए तैयार है तो खुदाबंद बढ़ाने के लिए तैयार है। अपने पड़ोसी को बोलो अगर तू टूटने के लिए तैयार है खुदाबंद बढ़ाने के लिए तैयार है। अगर तू टूटने के लिए तैयार है तो खुदाबंद बढ़ाने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आप हाथ उठाना शुरू करते हो उसके बाद जो समय होता है वो टूटने का समय होता है। हाथ उठाने के बाद समय होता है टूटने का, और टूटने के बाद समय होता है। बोलो 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 बोलो। प्रभु के लोग को टूटने के बाद कौन सा समय होता है? ऊंची बोलो और ऊंची बोलो और हालेलुया। टूटने के बाद जो समय होता है कौन सा समय होता है? हालेलुया। तो इम्पॉसिबल कंडीशन जो होती है, जो असंभव कंडीशन होती है, वो टूटने की कंडीशन होती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? उस कंडीशन में भी टूटने के समय एक चीज याद रखना, अगर आप टूट रहे हो तो मेरा खुदावंद बढ़ाने के लिए आपको तैयार कर रहा है। ओके। जब भी आपकी लाइफ में ये इम्पॉसिबल कंडीशन आए तो एक चीज याद रखना, उस समय सेलिब्रेट करना, एंजॉय करना, क्योंकि आपके बढ़ने का समय आ चुका है और मेरा खुदावंद आपको बढ़ाने के लिए। आई प्रोफेसाई इन द नेम ऑफ जीसस। आप खुदावंद में बढ़ रहे हो, सब यीशु मसीह के नाम से। आपकी प्रार्थना लाइफ बढ़ रही है यीशु मसीह के नाम से। आप इस वचन की मोहब्बत को सामने वाले बन रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। ये आपके लिए लव लेटर बन रहा है यीशु मसीह के नाम से। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। वो इम्पॉसिबल कंडीशन में भी सब कुछ पॉसिबल करने की ताकत रखता है, क्योंकि ऑल थिंग्स आर पॉसिबल इन क्राइस्ट जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ संभव है खुदावंद प्रभु यीशु मसीह में और यीशु मसीह आप में। आमेन, हालेलुया। कितने पॉइंट बोले मैंने? जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। कितने पॉइंट? कितने पॉइंट? जल्दी बोलो भाई, कितने पॉइंट? केड़े? सॉरी, कौन से? हाँ, पहले एक जेंट्स बोलेगा। पहला पॉइंट कौन सा? हाँ, पहला सवाल था कि परमेश्वर आप क्या करना चाहते हो। दूसरा जो अपने पास है सब परमेश्वर को देना। ओके। तीसरा पॉइंट कौन सा है? टूटने के द्वारा। चौथा है। तीसरा वो तो दूसरे जा रहे हैं ना, तीसरा खड़ा है। हाँ, तीसरा बोलो तीसरा। हाथों को उठाना, तीसरा पॉइंट। हालेलुया,
हालेलुया। हालेलुया। तीसरा पॉइंट कौन सा है? कौन सा है? चौथा कौन सा है? कौन सा है? हालेलुया। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीषित करें। आशीषित करें।